पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा की हत्या। पटना अस्पताल में गोलीबारी का सीसीटीवी सामने आ चुका है और सीसीटीवी में अस्पताल में अंदर बेखौफ हत्यारे नजर आए हैं। अस्पताल के कमरा नंबर 209 में दाखिल ये बदमाश हुए और पिस्तौल के साथ अस्पताल में पांचों अपराधी दिखे हैं। अस्पताल में घुस करके अपराधियों ने गोलियां बरसाई हैं। हत्या के बाद आराम से बाहर ये पांचों बदमाश जाते हुए दिखे हैं। पटना अस्पताल में इलाज के लिए कैदी का कत्ल। तो आप देखिए किस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है। पांच बदमाश साफ तौर पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या ने बिहार के सुशासन के तमगे को तार तार कर दिया है। पांच अपराधी बिना मास्क बड़े ठाट से कमरा नंबर 209 में घुसे हैं। मानो आईसीयू नहीं कोई पिकनिक स्पॉट हो। हथियार लहराते हुए चंदन को गोलियों से भून दिया और फिर आराम से टहलते हुए निकल गए हैं। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए बिहार के पटना से ये जानकारी है। तो पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा की हत्या और पटना अस्पताल में गोलीबारी का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। पटना के बड़े अस्पतालों में से एक पारस हॉस्पिटल में कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की गोलियों से भून करके हत्या कर दी गई है। उम्र कैद की सजा काट रहे गैंगस्टर चंदन मिश्रा को 15 दिन पहले इलाज के लिए भागलपुर जेल से पटना लाया गया था। इस हत्या के बाद बिहार की कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। पटना के बड़े अस्पताल में घुसकर गैंगस्टर की हत्या। अस्पताल में गैंग वॉर का जिम्मेदार कौन? फिर सवालों के घेरे में बिहार की कानून व्यवस्था। बिहार में चुनाव दस्तक दे रहे हैं और राज्य की कानून व्यवस्था के हालात इतने लचर हैं कि अब राजधानी पटना तक सुरक्षित नहीं है। शहर के बड़े अस्पतालों में से एक पारस अस्पताल के एक कमरे में घुसकर शूटरों ने गोलियों की बौछार कर दी, जिनके निशाने पर था कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा। बक्सर के रहने वाले गैंगस्टर चंदन मिश्रा को इलाज के लिए भागलपुर जेल से पटना लाया गया था और पिछले 15 दिनों से वो पारस अस्पताल में भर्ती था। बंदूक हाथ में लिए हुए थे, रिवॉल्वर हाथ में, छोटा वाला रिवॉल्वर, और निकलते हुए आ रहे थे और कह रहे थे मार देंगे मार देंगे। अब हम भी डर गए कि किसी को लग रहा है मार देंगे। हमारे भी यहाँ पे गार्जियन भर्ती हैं, हमें परिवार भी आया है, तो सब कोई डर गया कि कोई भी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है कि किसी को मार सकता है। वो सब कोई यहाँ का पब्लिक डर गया। क्या देखे अपने आंखों से, कितने की संख्या में थे, कैसे वो भागे निकले यहाँ से? वो मैं वहाँ एक टीवी है, टीवी में मैं देख रहा था तो अंदर से शोर करते हुए 4-5 अपराधी निकले और दौड़ते हुए आ रहे थे। मैंने सोचा कि इसमें कोई पागल होगा ये लगता है, इसीलिए ये सब पीछा कर रहे हैं। फिर मैं सोचा कि हो सकता है ये लोग, जब हथियार इनके हाथ में देखा तो मैं अनुमान लगाया कि हो सकता है ये हॉस्पिटल वाले इनको रखे होंगे अपनी सेफ्टी के लिए और बाहर कुछ हो गया है, इसलिए ये लोग दौड़ करके जा रहे हैं। और वो लोग दौड़ करके आ गए। फिर मैं थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे उधर से आया तो देखा, पूछा तो पता चला कि वो तो अपराधी थे और भाग गए। चंदन मिश्रा हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे कई मामलों में दोषी था। चंदन मिश्रा 2011 में हुए चूना कारोबारी राजेंद्र केसरी हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। 2013 में राजेंद्र केसरी हत्याकांड में चंदन मिश्रा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 2009 से 2012 के बीच चंदन मिश्रा ने करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा आपराधिक वारदात को अंजाम दिया था। बेउर जेल में सजा काट रहे चंदन मिश्रा को कुछ दिन पहले भागलपुर जेल में शिफ्ट किया गया था। जेल में तबीयत खराब होने के बाद उसे 15 दिन पहले पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए, और आपसी गैंग के मामले में या विरोधी गैंग उनके द्वारा एक घटना कारित किया गया है। यहाँ पर अपने इलाज और कुछ जो अपराधी आए उन्होंने यहाँ पे आके कई गोली को ग्रुप में एक अपराधी बड़ा दुर्दांत अपराधी था और गैंग वॉर इनके बीच में आपस में
किस कारण से गैंग हुआ है, क्या इनके गैंग से कोई मामले रहे हैं या विरोधी गैंग जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ में हम लोग संपर्क में हैं, वहाँ से किस प्रकार से कौन अपराधी हैं, क्या कौन लोग रहे हैं, नहीं निश्चित रूप से जो इसको यहाँ पे अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो भी व्यक्ति अंदर में जाते हैं सबकी फ्रिस्किंग करी जाती है। तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई यहाँ का सुरक्षा कर्मी की मिलीभगत हो सकती है। उसी गैंग से संबंधित है। बक्सर पुलिस की मदद से हम लोग इनके जो विरोधी ग्रुप है उनके बारे में डिटेल्स निकलवा रहे हैं। जो फोटो आए हैं हम लोग के पास उसकी पहचान करा के हम लोग जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे। कैसे वो आए, बिना जांच के, बिना रोक टोक के वो चले गए। पटना पुलिस ने इस घटना को एक संगठित आपराधिक गुट की साजिश बताया, जिसमें विरोधी गिरोह की भूमिका पर शक है। हमलावरों की तस्वीरें पुलिस के पास हैं और उनकी तलाश में बक्सर पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की जा रही है। हमलावरों ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को भेदते हुए वारदात को अंजाम दिया और बक्सर की तरफ भाग गए। पुलिस अस्पताल के गार्ड्स और कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि हमलावर बिना रोक टोक अंदर कैसे घुसे। इस घटना ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले कानून व्यवस्था को लेकर बहस और तेज कर दी है। राज्य में लगातार बढ़ रहे अपराधों के बीच चंदन मिश्रा की हत्या ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है। लगातार कह रहा हूं, आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं, बिहार देश भर के लिए सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। आपका एजेंडा हो, कोई अखबार हो, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हम इस तरह की घटना से रूबरू नहीं होते। कहीं हत्या, बलात्कार, छिनताई, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये क्या है? इसे हम रूल ऑफ लॉ कहेंगे? नेता प्रतिपक्ष जब कहते हैं तो तिलमिला जाते हैं बीजेपी के लोग। साहब, बिहार में आज की डेट में एक व्यक्ति जो घर से निकलता है भगवान को प्रणाम करके निकलता है। गुंडा राज कायम हो गया बिहार में, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और अकेले पटना शहर में 120 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी। कोई सुरक्षित नहीं है। घर से जो निकला वो राम नाम का जप करके निकलता है, जब घर लौटता है तभी उसके परिवार के लोग जब तक देख नहीं लेते हैं तब तक किसी को निश्चिंतता नहीं है। विपक्ष के हमले के बीच सरकार बचाव की मुद्रा में है। अस्पताल के अंदर जब उसकी सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था है, फिर इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। बीते कुछ दिनों में बिहार में जिस तरह से अपराधी बेलगाम हो रहे हैं, उससे कानून व्यवस्था लगातार कटघरे में है। ये वो कानून व्यवस्था है जिसे कथित तौर पर सुशासन का तमगा हासिल है।